अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ एक और स्प्रिंग रोल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये पिछली रेसिपी से बिल्कुल डिफरेंट है। इसका नाम है चीज़ी मलाई बोटी स्प्रिंग रोल्स। चिकन मलाई बोटी से ही आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि इसमें भी बारबेक्यू फ्लेवर है। कोयले का दम बिल्कुल ऑप्शनल होता है, अगर आप चाहें तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले फिलिंग के लिए मैंने एक बाउल में 1 पाव चिकन लिया है। इसे मैंने बहुत छोटे पीसेस में कट कर लिया है स्प्रिंग रोल के हिसाब से। इसमें आप शामिल कर दीजिए 2 टेबल स्पून टेट्रा पैक वाली क्रीम और साथ ही इसमें शामिल कर दीजिए 2 टेबल स्पून गाढ़ा दही, आधा चाय का चम्मच अदरक का पेस्ट, आधा चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1/4 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर जिसे दखनी मिर्च भी कहा जाता है, 1/4 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच नमक, आधा खाने का चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट, आधा चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए और साथ ही मैंने इसमें शामिल किया है आधा चाय का चम्मच मीट टेंडराइज़र। बोनलेस चिकन के पीसेस बहुत छोटे हैं जो वैसे भी गल जाएंगे। मीट टेंडराइज़र डालने का मकसद है इसमें मलाई बोटी वाला टेक्सचर लाना। अब एक पैन में 1 खाने का चम्मच तेल गरम करें और साथ ही इसमें मैरिनेट की हुई चिकन शामिल कर दीजिए, जिसे मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट के लिए छोड़ा था। 1 से 2 मिनट तक इसे सौते करने के बाद आप इसे कवर कर दीजिए और इसे इतनी देर कुक करना है कि ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाए। इसके बाद इसके अंदर शामिल कर दीजिए 1/4 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 से 1.5 चाय का चम्मच लेमन जूस। मैंने एक छोटा लेमन ले लिया था। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने इसे कोयले का दम दिया है। इसके लिए मैंने कोयले के पीस को डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर जला लिया था और इसके बाद इसे स्टील के बाउल में रखा, ऊपर से थोड़े से तेल के ड्रॉप्स डाले और फ़ौरन कवर कर दिया। इस तरह से इसमें बारबेक्यू फ्लेवर आ जाता है। इसके बाद मैंने इसमें शामिल की है 2 टेबल स्पून चॉप्ड प्याज। आप प्याज की क्वांटिटी चाहें तो बढ़ा सकते हैं। एक बड़ी जर्मन साइज मिर्च ली थी और उसे भी मैंने बारीक चॉप कर वो भी शामिल कर दी है। साथ ही इसमें आधा कप चॉप्ड हरा धनिया और 1/4 कप पुदीना शामिल करने के बाद इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। फिलिंग बिल्कुल रेडी है। अब इसके रोल्स बनाने के लिए मैं क्रेप्स या पैनकेक्स तैयार कर रही हूँ। इसके लिए मैंने एक बाउल में 1 कप मैदा लिया है। इसमें शामिल किया है 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लावर, 1 चाय का चम्मच पिसी हुई चीनी, आधा चाय का चम्मच नमक। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद एक बाउल में मैंने 2 अंडे लिए हैं और इन्हें अच्छी तरह से फेंट लिया है। इन्हें अच्छी तरह से विस्क करने के बाद इसे भी मैदे में शामिल कर दीजिए और साथ ही 1 कप दूध शामिल कर दें। तमाम चीज़ों को मैंने हैंड विस्क की हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मैंने एक मिस्टेक की है लेकिन मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद किसी छलनी से छान लीजिएगा ताकि इसके अंदर कोई लंप ना रहे। फ्राइंग पैन को मैंने हल्का सा ऑयल से ग्रीस किया है और इसके अंदर मैं एक बड़े स्पून की हेल्प से बैटर डाला है। बैटर को स्लो फ्लेम के ऊपर कुक करना है ताकि इसका कलर चेंज ना हो। जब आपको कॉर्नर से ये लगे कि अब ये पैन को छोड़ रहा है तब इसे बहुत एहतियात के साथ उठाकर एक प्लेट में रखते जाएं। इसी तरह तमाम पैनकेक्स तैयार कर लीजिए और इन्हें किसी कपड़े से कवर कर दीजिए ताकि ये ड्राई ना हो। रोल तैयार करने के लिए एक एक पैनकेक लीजिए, उसमें थोड़ी सी फिलिंग डालिए और मैंने 100 ग्राम चेडर चीज़ को लेकर उसे ग्रेट कर लिया है। थोड़ी सी चेडर चीज़ इसके ऊपर रखिए और इसे स्प्रिंग रोल की तरह से फोल्ड कर दीजिए। इसे सील करने के लिए मैंने मैदे और पानी से एक पेस्ट तैयार कर लिया था और उसे कॉर्नर पर लगाने के बाद इसे फोल्ड कर लिया। अगर आप इस रेसिपी को क्रेप्स या पैनकेक्स के साथ नहीं बनाना चाहते हैं तो सिंपल आप मार्केट से जो समोसे की शीट्स मिलती हैं या रोल की शीट्स मिलती हैं उसमें ये फिलिंग रखिए, थोड़ी चेडर चीज़ रखिए और इसे स्प्रिंग रोल की तरह से फोल्ड कर दीजिए और सील करने के लिए मैदे और पानी का पेस्ट का इस्तेमाल करें। तमाम रोल्स इसी तरह से प्रिपेयर करने के बाद अब मैं इन्हें सबसे पहले एग के अंदर डिप कर रही हूँ और इसके बाद मैंने इसे ब्रेड क्रम्स के साथ कवर कर लिया है। तमाम रोल्स इसी तरह से प्रिपेयर करने के बाद आप इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए। इसके बाद इन्हें गरम तेल के अंदर डीप फ्राई करना है। जैसे ही इनका कलर चेंज हो जाए आप इन्हें निकाल कर किचन टॉवल पर रख दीजिए ताकि एक्सेस ऑयल निकल जाए। बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट किस्म के स्प्रिंग रोल्स हैं। अगर आप इन्हें पैनकेक्स के साथ तैयार करेंगे तो ये सॉफ्ट टेक्सचर देंगे और अगर आप इसे बाज़ार से परचेज़ की हुई मांडे की जो समोसा शीट्स होती हैं अगर उसके साथ तैयार करेंगे तो ये क्रिस्पी रोल्स तैयार होंगे। मांडे से बनाए गए रोल्स को भी आप इसी तरह से अंडे और ब्रेड क्रम्स के साथ कोट कीजिएगा। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।